तो अगर आप अभी जाकर Canon M50 Mark II की MRP या मैक्सिमम रिटेल प्राइस चेक करते हो तो 58,599 या 59,000 के आसपास लिस्ट की हुई है Canon की ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन अगर आप Canon M50 Mark I की प्राइस Amazon इंडिया पे देखोगे तो आपको मिलेगी 1,19,000 के आसपास और M50 Mark II की करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास। तो कैमरा वर्ल्ड में भाई चल क्या रहा है? 1.5 लाख रुपए का कैमरा मिल रहा है, जो कैमरा 50,000 या 60,000 कंपनी ने MRP सेट कर रखी है। तो काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उसका प्रॉब्लम है, उसका सलूशन क्या है, हमें कैमरा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको छोटे से एग्जाम्पल के साथ में मैं सब कुछ समझा दूंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। तो एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये जो आप प्राइस इंक्रीज देख रहे हो ये सिर्फ कैमरास पे लिमिटेड नहीं है। आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ देखोगे जो पॉपुलर डिमांड में है, ऑलमोस्ट सभी के साथ में ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीसी बिल्ड करते हो तो आपको देखोगे कि जीपीयू के प्राइसेस कितने दुनिया भर के ऊपर नीचे हो रहे हैं और आपको एमआरपी से कई गुना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। सेम थिंग इज़ विद दी PS5। PS5 बहुत ही पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है, तो उसकी प्राइसेस हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। 50,000 एमआरपी का PS5 काफ़ी बार एक्सपेंसिव या उससे भी 10, 15, 20% ऊपर दे के लोग खरीद रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल, बट इसका रीज़न है, और रीज़न है चिप शॉर्टेज या सेमीकंडक्टर शॉर्टेज अराउंड द वर्ल्ड। तो हो सकता है आपको इस फिनोमेनन के बारे में पता नहीं हो, ज़्यादा अवेयर नहीं हो आप इस बारे में, लेकिन हो रहा है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में ही सेमीकंडक्टर यानी चिप्स जो होती हैं उसकी शॉर्टेज चल रही है, उसकी सप्लाई की शॉर्टेज चल रही है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि चिप्स जो है हम हर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। इस ऑडियो रिकॉर्डर में है, मेरे फ़ोन में है, लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है, पीसी में है, PS5 में है, टीवी में है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर चिप्स इंस्टॉल होती हैं। आजकल तो कार्स में भी चिप्स इंस्टॉल होती हैं। और अब ये सब चिप्स का जो सप्लाई है वो कंस्ट्रेंट हो रहा है, यानी अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो रही है। तो ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी कम हो रही है यानी सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ने के बाद हो सकता है कि काफ़ी सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नया सप्लाई बना ही नहीं पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से Canon M50 Mark II है। Canon ने सोचा होगा कि प्रोसेसर की ये कॉस्ट है, इसके बेसिस पे हमारा कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो X रहेगा, लेकिन अगर CPU की कॉस्ट, जो प्रोसेसर की कॉस्ट है वो 3 गुना बढ़ गई, 2 गुना बढ़ गई, तो हो सकता है उनके लिए प्रॉफिटेबल ना हो वो कैमरा बना पाना एट दिस प्राइस। इसीलिए हो ये रहा है कि जितनी भी ये कंपनीज हैं, कैमरा कंपनीज जो एंट्री लेवल कैमराज बना रही हैं, ज़्यादातर उनके जो कैमराज हैं वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। और इस कारण से हो ये रहा है, जिसके पास भी स्टॉक है, जिस रिटेलर्स ने स्टॉक थोड़ा संभाल के रखा है, उनके पास पड़ा है, वो एक्जूबरेंट प्राइसेस पे ये कैमरा सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। तो 60,000 रुपये का कैमरा है, लेकिन ऑनलाइन बिक रहा है 1,20,000 का। और ये फिनोमिनन आई वुड से 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, जब से 2 महीने तो एटलीस्ट हो गए। इवन नए नए कैमराज भी लॉन्च होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोनी ZV-10 इंडिया में लॉन्च हुआ, कुछ लोगों को मिला, उसके बाद स्टॉक ही गायब है, कहीं अवेलेबल नहीं है, और अब जो इसकी एक्चुअल प्राइस अनाउंस्ड है उस प्राइस पे तो कोई नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न वाई कैमराज आर गेटिंग एक्सपेंसिव। बट एक सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न भी है, तो वो भी आपको बताता हूँ। और सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि काफ़ी सारी कंपनीज, जो कैमरा कंपनीज हैं, दे डू अ वेरी पुअर जॉब कम्युनिकेटिंग कि उनके कौन से मॉडल्स रीसेंट हैं और कौन से मॉडल्स वो बना रही हैं, कौन से मॉडल्स नहीं बना रही हैं। फॉर एग्जाम्पल सोनी ने रिसेंटली शायद अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्वाइटली A6000, A6500 और आई थिंक A7 Mark II या A7 Mark II आई बिलीव डिसकंटिन्यू कर दिया मैन्युफैक्चरिंग करने से। उन्होंने लाइनअप में डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन कहीं भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई थी तो एटलीस्ट इट वाज नॉट वेल कम्युनिकेटेड। तो काफ़ी सारी कंपनीज क्या, लेट्स से A6000 है, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया बनाना, लेकिन कहीं मार्केट में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर उसकी डिमांड उतनी रहेगी और उसका सप्लाई कम हो जाएगा, तो बेसिक इकोनॉमिक्स 101 लगा के हम करेंगे कि प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो ये इज़ द सेकंड प्रॉब्लम जिसके कारण हो रही है प्राइस ऊपर नीचे बहुत सारे कैमरास की। अब घूम फिर के सवाल ये है कि अब प्राइस तो बढ़ गई, मुझे कैमरा लेना है, मैं क्या करूं? वेल दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर कि क्या करूं, क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कोई कैमरा सेट कर लिया कि मुझे तो यही कैमरा लेना है, अब वो कैमरा नहीं मिल रहा है, तो आई डोंट नो कि आपको कब वो एक्चुअल प्राइस पे कैमरा मिलेगा, जब वो मिलना चाहिए एट द एक्चुअल MRP। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो आप दूसरा कंपनी का कैमरा ले लो। फॉर एग्जाम्पल दूसरे पैनासोनिक के कैमराज अभी अवेलेबल है, फूजी के कुछ कैमराज अभी अवेलेबल है। और दूसरा ऑप्शन है कि आपको शांति से बैठ के पेशेंट होना है कि जब होपफुली ट्रेड का जो ये सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है वो सॉल्व हो जाएगी, तो आपको आपके फेवरेट कैमरा जो हैं वो सही प्राइस पे मिलने लग जाएंगे। और जब तक आप वेट करते हो, सेकंड ऑप्शन चूज करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के टिप्स सीख के अपनी स्किल्स इंप्रूव कर लो। जब कैमरा खरीद लोगे तो उसको यूज़ में कर लेना।